तो क्या हाल है सबके। आज हम दबोचने वाले हैं उस काला मुंडी को जो इस जगह से उस जगह ऐसा कूदती है जैसे गैंग बैंग में लड़की एक लंड से दूसरे लंड कूदती है। ये बवासीर औरत बॉलीवुड नाम के उस गटर की टट्टी है जिधर अगर तुम फिनाइल भी मारो तो भी बदबू आएगी ही आएगी। हम बात करने वाले हैं दी फेमस ऑल ऑल टाइम रंडी। कल दीपिका पादुकोण गई थी। दीपिका पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण कौन है? हाँ, हम मारेंगे दीपिका पादुकोण की। तो बिना किसी चुतियापे के शुरू करते हैं। अब बॉलीवुड ने एक से एक सुअर को पेपा पिग का दर्जा दिया है, पर हर पेपा पिग दीपिका पादुकोण नहीं होता। अगर कभी किसी किताब में दोगलापन शब्द का मतलब लिखा जाएगा ना तो दीपिका पादुकोण लिखते ही मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बंदी जो कर सकती है ना वो इस धरती में बसने वाले किसी भी जीव की क्षमता के बाहर है। एक तरफ इस फुलझड़ी को फैशन करना है और दूसरी तरफ जैसे किसी पूछताछ में फंसी तो कतई धोबन वाले हाल हो जाते हैं। एक भी महंगी आइटम नहीं दिख रही और कपड़े तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी किसी का मातम से आ रही हो। और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इसका इस रूप से इस रूप पे आने का कारण है यो 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 चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। फुकू में सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर। पता है मैंने क्या बोला? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा। तुम्हारी फेवरेट सती सावित्री सेलिब्रिटी टट्टी गांजा पी के दूसरी दुनिया के सैर पर निकल जाती है। अब दीपिका जी रेसिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। Because it's not just ignorance, but it's also racist. Two people of similar color are not the same people. भले ही इस इंटरव्यू से निकलते ही मैडम ने क्रीम की ऐड करी जो लोगों के थोबड़े और चूतड़ दोनों पर सफेदी करने का काम करता है। स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं धूप में सिर्फ 1 घंटा आपके फेयरनेस को 8 हफ्ते पीछे खींच लेती है, तो फेयर रहने के लिए बाहर न जाएं। Of course not. Introducing new Neutrogena Fine Fairness Cream. अंदर से हेल्थी व्हाइट कॉम्प्लेक्स स्किन टोन हल्का करे, स्पॉट्स घटाए, बाहर से 150% बेहतर सन प्रोटेक्शन। मेरी फेयरनेस का निखार रहे बरकरार धूप में भी। Neutrogena Fine Fairness Cream। अब कोई हमारी पब्लिक को समझाओ कि चूतड़ को कितना मर्जी घिस लो वो एब्स नहीं बन जाएंगे। ये क्रीम व्रीम से अगर लोग सुथरे हो रहे होते ना तो अंग्रेजों से ज्यादा हम चमक रहे होते। और रही बात थोबड़े की, तो ऐसी से ऐसी शक्ल के लिए इसने कोई क्रीम नहीं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। दीदी टट्टी में चीनी डालने से ना वो कपकेक नहीं बन जाती, रहेगी तो टट्टी ही ना। अब पैसे खर्च करने का फायदा दीदी को बखूबी मिला। 2018 में दीदी ने अपना नाम एशिया की टॉप सेक्सी लड़कियों में घुसा लिया प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। और इसी फेक थोबड़े और इंटरनेट से खरीदे हुए फेक फॉलोअर्स की मदद से दीदी अपने आप को एक फेमस सेलिब्रिटी टट्टी दिखा के बड़ी बड़ी कंपनीज की चड्डियां बेचती है और उन बड़ी बड़ी कंपनी से करोड़ों में पैसा चार्ज करके उन कंपनीज और पूरी दुनिया का गांडू बना देती है। शाबाश दीदी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इस फूल कुमारी की जिंदगी के सबसे इंटरेस्टिंग पहलू पे जो है रिलेशनशिप। और इस टॉपिक में जितना बोलूं उतना कम है। जितना मुंह इस औरत ने जगह जगह मारा है ना उतना तो किसी गली की कुत्ती नहीं मारती। रणबीर कपूर तो यूं ही बदनाम है, असली चूते तो इसने काटा है भाई दुनिया का। इसका चैप्टर शुरू होता है निहार पांड्या के साथ, जिसके साथ हमारी दीदी 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही। और किसी को नहीं पता कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है तो ये समझ लो कि तुम्हें एक गाड़ी दी जाएगी, उसे तुमने जैसे चलाना है जब चलाना है चलाओ, पर बिना रजिस्ट्रेशन के। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जब दीदी इससे बोर हो गई तो उसके बाद मौका मिलता है उपेंद्र पटेल जी को, जो इस गाड़ी को काफी दिनों तक घसीट घसीट के चलाता है। पर जब गाड़ी कहती है ना तेरे से नहीं होगा तो ये गाड़ी अपना ड्राइवर बदलती है और मौका मिलता है हमारे मही भाई को। पर हमारे मही भाई से नैन लड़का करने की कोशिश में ये बेटी नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि इस बात दीदी को समझ आ गया कि ड्राइवर ही औकात के बाहर है। एक हेलीकॉप्टर शॉट और बोनट से लेकर बम्पर दोनों बिगड़ जाएंगे। तो दीदी ने सोचा ये नहीं तो इसका दोस्त ही सही। तो दीदी आशिकी लड़ाती है युवराज सिंह से, पर युवराज भाई से अपने पीछे भंगड़ा करवाने के बाद दीदी को समझ आता है कि इधर भी सेम सीन है और ये रॉकेट बनकर उड़ान ले लेती है। वहां से रॉकेट उड़कर घुसता है सिद्धार्थ माल्या की गांड में, जो विजय माल्या का बेटा है। माल्या जी को दीपिका जी की डिग्गी इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो इसको एक फ्लैट गिफ्ट कर देता है। पर जब ड्राइवर गाड़ी की जगह सिर्फ साइकिल चलाने में अच्छा हो ना तो गाड़ी अपने आप नए ओनर के पास जाती है। जब दीपिका को पता चलता है कि सिद्धार्थ माल्या, तो दीदी झट जैसी उठती है और लटकती है मुजम्मिल अरमान के लंड पे, मेरा मतलब गले पे, जो इसकी डिग्गी 1 साल तक बंद खोल करता है। और यहाँ से बोर होने के बाद दीदी का पाला पड़ता है बॉलीवुड के ऑलराउंडर से, जो जहाँ जाता है वहाँ तूफान ले आता है।
ये आदमी हर उस चीज को चुटकियों में कर देता है जिसके बारे में बस लोग सोचते रह जाते हैं। और इस ड्राइवर का नाम है रणबीर कपूर। अब जब रणबीर कपूर और दीपिका का अफेयर स्टार्ट हुआ तो बॉलीवुड में कतई तहलका मच गया, क्योंकि रणबीर के फैंस और उसकी सारी एक्सेस सिर्फ इसी उम्मीद में थी कि एक दिन यह आदमी हमें मिलेगा। और रणबीर को क्या मिला? यह गोबर में लगा हुआ कीड़ा। अब जैसा रणबीर का स्टाइल है ना, उसने पासा वहीं पलट दिया। जैसे हर बार हमारी फूल कुमारी लोगों से बोर हो जाती थी, इस बार रणबीर कपूर ही इससे बोर हो गया और इसे छोड़ दिया। और उसके बाद आया दीदी की लाइफ में डिप्रेशन वाला फेज। इसको जो जो सैड पोस्ट मिली इसने वो सब पोस्ट कर दी। इंटरनेट को कतई बता दिया कि हाँ मैं रो रही हूँ, मुझे आके चुप करवाओ। और तब इसको चुप करवाने आता है द परफेक्ट मैन, द मल्टी कलर्ड ग्रीन फ्लैग, रणवीर सिंह, जिससे दीदी ने शादी करने का डिसाइड किया। क्योंकि दीदी को समझ आ गया था कि अब ना सर्विस से मेरा कुछ होगा और ना पार्ट्स चेंज करने से। जो आ रहा है उसको चलाने दो और जिंदगी भर घसीटने दो। और काफी साल तक दीदी रणवीर भाई के साथ बहुत ज्यादा खुश रही। भाई ने इसको हर उस वे में ट्रीट किया जैसा कोई भी लड़की एक्सपेक्ट करती है। फिल्म में मुझे शायद ही रानी नहीं मिली, लेकिन मुझे रियल लाइफ में मुझे मेरी रानी मिल गई। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में दीदी ने कुछ ऐसा कह दिया। So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back. अब जिसको नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ। दीदी ऐसा कह रही है कि जब दीदी रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी तब वो 4-5 जगह मुंह मारती थी, पर उसके दिल और दिमाग में सिर्फ रणवीर सिंह बसता था। दीदी ये तो वही बात हो गई कि तुम किसी दुकान पे कुछ लेने जा रही हो और वही चीज तुम वहां रख के कहीं और ढूंढने जाती हो कि हाँ अगर इससे सही मिल गई तो वो ले लेंगे, नहीं तो ये तो है ही। रणवीर सिंह की आंखों में गुस्सा, रिग्रेट, दुख, दर्द, पीड़ा, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। बेटी ये सरोजनी नहीं लाइफ है। तूने जो यहाँ कहा है ना उसका हर्जाना तुझे आगे जाकर भुगतना पड़ेगा। पर सिर्फ इतना ही नहीं, जब दीदी से पूछा गया कि कौन कौन था जिससे तुम मिलती थी तो दीदी ये कहती हैं, I think it was Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. Okay, we'll check. बेटी इतनी कमजोर मेमोरी कैसे? एक आई का ही तो फर्क है। और रही बात हमारी पब्लिक की, थोड़ा यार देख के लोगों को हवा में चढ़ाया करो। ये करे तो प्ले बॉय और यही सेम चीज इसने करी तो डिप्रेशन विक्टिम। ऐसा तो ना करो बे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये गाड़ी की अगर मैंने अब और मारी ना तो भंगार में भी नहीं बिकेगी। इसलिए भाई अलविदा, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और बाय बाय। दीदी की बुढ़ में थप्पड़ लगते देख मजा आया तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ शेयर भी करना। और अगर तुम भी चाहते हो कि इसके जैसी गाड़ी तुम्हें ना मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी दुआ लगेगी भाई। क्योंकि यार रंडी को इंग्लिश में कहते हैं होर। अभी साले चप्पल चोर।